दोस्तों, 2024 में शारदीय नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी और आपके सारे रोग दुख परेशानी यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगी। भूत प्रेत तंत्र मंत्र ये सब आपसे कोसों दूर रहेंगी और आपके घर में सदैव माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। हम सभी लोगों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर अक्सर हमारे जो पड़ोसी लोग होते हैं या तो तांत्रिक होते हैं, वो कुछ ऐसे षड्यंत्र कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आपके पैर खींचने में लगे होते हैं और यह खास करके गांव इलाकों में ज्यादा होता है। तो सभी लोगों के जन कल्याण के लिए आज की वीडियो में मैं ताबीज बनाना भी सिखाऊंगा और यह कोई साधारण ताबीज नहीं है। दोस्तों, अगर काल भी आपके सामने आ जाए और अगर आपकी मृत्यु योग नहीं लिखा है तो आपका एक बाल भी पाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों हम माता रानी जी के भक्त हैं। जो भी जानकारी बताते हैं माता रानी से संबंधित सही जानकारी बताते हैं। दोस्तों, कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के समय में ताबीज में भर कर के पहन लेना इस पौधे की जड़बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। इस जड़ को धारण करने के जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सभी लाभ 100% आपको मिलेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के 6ठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्रि के 6ठे दिन भी पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह सभी चीजें प्राप्त होंगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। दोस्तों, चलिए जानते उन 5 जड़ों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप माता दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा कि चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। अगर 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लठजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार का होता है लठजीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं। ये सीधे नहीं रहते, ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? दोस्तों, नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है
और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाए, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा या अपामार्ग की जड़ को जरूर धारण करना चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है, अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा कि इनकी पूजा होती है, जो बरगद है। यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है। जो बरगद का वृक्ष होता है, इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नत करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और आप अपने घर के सभी दुख और सभी कष्ट को, बीमारी को, दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इसकी जड़ को आप धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है बच का पौधा। जी हां दोस्तों, बच के पौधे का जड़ ताबीज में भरकर पहनने से आपको कई गुना अधिक लाभ मिलता है। साथ ही यह भी बताऊंगा कि आप लोग इस बच के पौधे के जड़ से घर पर ताबीज कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास में बच है तो बहुत ही सुंदर है। बच क्या होता है? दोस्तों, बच एक ऐसा तांत्रिक पौधा होता है जिसकी जड़ में बहुत ही स्मेल होती है। इसमें एक प्रकार की खुशबू निकलती है और बच पर दोस्तों कहा जाता है कि यह तांत्रिक क्रियाओं को काटने के लिए काम करती है। बच के पौधे में भैरव का वास होता है। बस दोस्तों, सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं को काटता है। तो अगर आप जो है बच की जड़ घर के आसपास में है तो ले आते हैं। अगर शुद्ध बच है तो फिर यह बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो पूजन पाठ की दुकान से बच ले आइए, यह मिल जाती है। सफेद और काली दोनों प्रकार की बच आती हैं। तो आपको दोस्तों काले कलर की बच मिलती है तो अति उत्तम है, नहीं है तो सफेद कलर का बच ले आइए। प्रथम सामग्री नोट करें। पेन कॉपी में आपको बच लाना है। हमें ताबीज बनाने के लिए जो दूसरी सामग्री चाहिए वह है दूर्वा घास की जड़। दूर्वा घास की आपको कौन सी जड़ लेना है? जो जड़ दोस्तों कहा जाए तो 8 अंगुल से नीची हो, उसी को ले आना है। तीसरी चीज नोट करें दोस्तों, वह है काले धतूरे की जड़। जो काले धतूरे की जड़ है दोस्तों, यह तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए बहुत ही पावरफुल चीज है और यह शनि राहु केतु ग्रह को बंधक बनाकर के रखने का काम करता है। जब तक यह आपके पास में रहेगी तब तक शनि राहु केतु आपके बाल भी पाका नहीं कर पाएंगे। काले धतूरे की जड़ नोट करें। मैं इनका बेनिफिट बताऊंगा, ताबीज बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके बाद चौथी सामग्री नोट करें। चौथी सामग्री है तुलसी पत्र। जी हां दोस्तों, 5 तुलसी पत्र आपको लेना है। जो तुलसी का दल होता है, पत्र होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तुलसी के हर पत्ते पर, हर एक जगह पर भगवान कृष्ण जी बसते हैं। भगवान नारायण का वास होता है। जहां पर भगवान नारायण हो, भगवान नारायण की कहा जाए तो शक्ति हो, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, असुरी शक्ति किसी का बाल भी पाका नहीं कर पाती है। तो 5 तुलसी पत्र नोट करें। यह जो मैं ताबीज बनाने की विधि बताऊंगा, यह ताबीज बनाने की विधि हमें हमारे गुरु से प्राप्त है। इसके बाद 5वीं सामग्री नोट करना, यह थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन पूजन पाठ की दुकान पर मिल जाएंगे। गोरोचन आपको पूजन उपयोग हेतु गोरोचन लाना है।
आपके आसपास में जो बड़ी थोड़ी सी पूजन पाठ की दुकान है, वहां पर गोरोचन मिल जाता है, या फिर गोरोचन आप ऑनलाइन भी मंगा लेना। छोटी सी डिब्बी यह 50 रुपए या 100 रुपए में मिल जाएगी। प्रथम चीज बच लेना है। दूसरा आपको लेना है दुर्वा घास, जिसे हम तो घास बोलते हैं। तीसरा लेना है काले धतूरे की जड़। काले धतूरे की जड़ भी बहुत आसानी से ढूंढिए मिल जाती है। काले धतूरे की जड़ नहीं मिल पाएगी तो धतूरे की जड़ बस आप ले लेना चलेगा। इसके बाद 5 तुलसी के पत्र और आपको लेना है थोड़ा सा गोरोचन। अब आपको कितनी ताबीज बनाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि आप जो है अपने घर के जानवरों के लिए बनाना चाहते हैं। घर में जैसे गौ माता होती है, आप चाहते हैं कि किसी की नजर गौ माता पर ना लगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, गौ माता की जो है गौ माता पर ही नजर डाल देते हैं, दूध देना बंद कर देती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि व्यापारी स्थान को बांध देते हैं। तो आपको कौन कौन सी जगह पर रिक्वायरमेंट है, अर्थात आप कौन कौन सी जगह के लिए ताबीज बनाना चाहते हैं, घर में कितने सदस्य हैं, वह आपके ऊपर निर्भर है। उनके अनुसार जो है आप ताबीज बना लीजिए। अब बात आती है कि ताबीज कौन सा लेना है। दोस्तों, आपको तांबे का थोड़ा सा बड़े साइज का ताबीज लेना है। यह ताबीज आपको 30 रुपए के आसपास मिलता है। थोड़ा सा बड़ा ताबीज होना चाहिए, गोलाकार ताबीज होना चाहिए, तांबे का ताबीज होना चाहिए। तांबे का ताबीज नहीं मिल पाता है तो गोलाकार का तो छोटा सा आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बड़ा ताबीज ले, क्योंकि इन सामग्रियों को ताबीज के अंदर डालना है। इसके बाद ताबीज के अंदर में आपको बस दुर्वा घास, एक छोटा सा बच का टुकड़ा डालना है। दुर्गा घास की आपको थोड़ी थोड़ी आपको टुकड़े डालना है। अब जो है बच के 2 से 4 टुकड़े भी डाल सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। काले धतूरे के टुकड़े डाल दीजिए। 5 तुलसी पत्र डाल दीजिए और अंत में आपको गोरोचन डालना है। थोड़ा सा गोरोचन डाल करके इस ताबीज को पैक कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस ताबीज को आप अपने घर में सबको, जितने भी आप ताबीज बना रहे हैं, सबको घर में आप अपने घर में अखंड ज्योति जलाएंगे तो उस ज्योति कलश में आपको डालना है। जो आप अखंड ज्योति घर में चलाएंगे उस अखंड ज्योति कलश में आपको डालना है। अगर आप अपने घर में अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं तो परेशान मत होइए। आप अपने घर में जहां पर माता रानी जी की तस्वीर है, जहां पर आप डेली दीप जलाते, वहां पर यह ताबीज माता रानी के श्री चरणों में रख दीजिए। तब भी यह 9 दिनों के भीतर में जाग जाएंगे और 9 दिनों के लिए आपको इसे रख देना है। 9 दिनों के बाद 10वें दिन इस ताबीज को आपको कलश से बाहर निकाल लेना है। लेकिन अगर ज्योति कलश में डालते हैं तो क्योंकि यह अखंड होती है, बिना मंत्र तंत्र के जगह ही जग जाएंगे और यह आपको हर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करेंगे। दोस्तों, आपके शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। जब तक ताबीज आपके गले में रहेगा, भूत प्रेत, तूने, जादू, नीच शक्ति, शनि, राहु एवं नाना प्रकार के जो नकारात्मक शक्ति हैं, इन सब से बचे रहेंगे। फिर से किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको पैसे अपने नहीं आजमाना है, पैसे आपको बर्बाद नहीं करना है। यह चमत्कारी ज्ञान आप सभी लोगों का परिवार है। चमत्कारी ज्ञान चैनल में मैं लोगों को इसलिए इस प्रकार के और भी जानकारी बताता हूं ताकि आप सब लोग ठगों से बचें और इस ताबीज को स्वयं घर में बनाना सीखें। यह ताबीज हमें हमारे गुरु ने बताया है। दोस्तों, हमारे जो गुरु है, मैं आज बता दो दोस्तों, हमारे गुरुनाथ संप्रदाय में जुड़े हुए हैं। बहुत ही बड़े संत हैं और वैसे हमारे 2-3 गुरु हैं, लेकिन जो गुरु से हमें जानकारी प्राप्त है वह गुरुनाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। इसके बाद दोस्तों, यह ताबीज आप अपने घर में कार्यस्थान में बांधे घर की धन पेटी में भी रख सकते हैं, क्योंकि धन पेटी कभी किसी का नजर दोष लग जाता है तो नजर दोष से बचाएगा। बाकी आप लोग ताबीज बनाते हैं कि नहीं बनाते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हां, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि नवरात्रि के बीच में आप यह वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करना है। नवरात्रि के जैसे द्वितीय, तृतीय दिन, पंचमी या फिर छठे दिन ही वीडियो को देख रहे हैं तो उसी दिन भी यह ताबीज बना सकते हैं। और ताबीज बनाने के बाद माता रानी जी की जो मूर्ति है, तस्वीर है, या फिर माता रानी जी की जो भी चीज है, उनके सामने में आपको इसे रख देना है। ये जागृत हो जाएंगे। इसके बाद आप जो इसे नवरात्रि के बाद धारण कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा जितना प्रथम दिन से आप यह ताबीज बना करके रखोगे उसमें देगा। यह आपके लिए लकी बन जाएगा।
आपको नौकरी मिलेगी। स्थापित से आप अपने कार में ऐसे बांधी दुर्घटना नहीं होगी। बहुत सारे क्षेत्रों में आप